देशक हैं तो कुछ देर तक कबीर साहब के पावन विचारों को भजन के माध्यम से प्रसारित करने की कृपा करें, ये मेरा आग्रह है। चलते चलते मैं इतना कहना चाहूंगा कि कबीर साहब को अगर मानना चाहते हैं आप तो पाखंडवाद से उबरिए। अगर कबीर पंथ समाज को मजबूत करना चाहते हैं तो मन के अंदर पाले गए जाति को अपने समूल नष्ट कर बराबरी का समाज बनाइए। विश्ववंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर साहेब की, सदगुरु कबीर साहेब की, सदगुरु अभिलाष साहेब की, परम पूजनीय गुरु माता सुशीला साहेब की, मंच पर विराजमान सभी संत गुरुजन, इस जन्म जयंती पर पधारे हुए निर्छिर विवेकी भक्त सज्जनों, भक्ति एवं शक्ति के स्रोत माता बहनों,
एवं नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, आज बड़े हर्ष की बात है कि रोसड़ा मठ पर भव्य रूप से परम श्रद्धेय दीप नारायण साहेब जी इस कबीर जयंती के आयोजन किए। इस पर आप सबके बीच आने का ये मेरा सौभाग्य हुआ। जन्म जयंती महान पुरुषों की मनाई जाती है। जन्मदिन तो हर घर के सभी सदस्यों को मनाया जाता है, लेकिन जन्म जयंती महान पुरुषों की मनाई जाती है। जो महान पुरुष अपने मन कर्म को और सारी बुराइयों को, कामनाओं को, वासनाओं को, सब कुछ को त्याग कर देता है, और जो इस धराधाम पर आए महान पुरुष सदगुरु कबीर साहेब, इस समय जातिवाद का बड़ा ही बोलबाला था। उस समय सदगुरु कबीर साहेब डंके के चोट पर ब्राह्मणों को ललकारते थे, क्योंकि वे कभी डरते नहीं थे। उनके अंदर डर नाम नहीं था। वे मौत को भी जीतने वाले ऐसे महान पुरुष हुए। ऐसे महान पुरुषों की जन्म जयंती मनाई जाती है। सदगुरु कबीर साहेब जिस समय जहाँ शिक्षा नहीं थी, वहाँ सदगुरु कबीर साहब अपने माता पिता, जिनके द्वारा पाले पोसे गए नीरू और नीमा, उनके घर में कपड़ा बुनने का काम होता था, और कपड़ा बुनने का काम सदगुरु कबीर साहब उसको स्वीकार किए। क्योंकि आज भी हम देखते हैं जिस घर में माता पिता जो कार्य करते हैं, बच्चे वही स्वीकार करते हैं। सदगुरु कबीर साहब बचपन में अपने माता पिता के कर्मों को स्वीकार किया, और कपड़ा बुनने का काम करते करते हुए साथी दोहा और अनेक भजन बना लिया करते थे। बचपन में लोगों को देखते थे स्कूल में विद्या अर्जन करते, तो अपने माता और पिता से कहते थे कि मैं भी स्कूल जाऊंगा। लेकिन उस समय ऐसा जमाना था जहां एक दुल्हे के घर में पले हुए बच्चे को शिक्षा की कोई प्रावधान नहीं थी। फिर भी से सदगुरु कबीर साहब की जिद देख करके नीरू ने किसी मुल्ले के पास गया और जाकर कहा कि मेरे इस पुत्र को शिक्षा दी जाए। मौलवी ने कहा कि एक गरीब दुल्हे के घर में पले हुए यदि शिक्षा अध्ययन करेंगे तो कपड़ा कौन बुनेगा। केवल अध्ययन करने का अधिकार था पंडितों को, लेकिन आज शिक्षा के क्षेत्र में इतने आगे बढ़ गए हैं जहां सभी को शिक्षा दी जा रही है। सावित्रीबाई फुले एक शिक्षा के क्षेत्र में नारी जगत में वो प्रथम शिक्षिका हुई। किसको उनको प्रताड़ना सहना पड़ा, कितनी उनको वेदना सहनी पड़ी, और आम जनताओं के लिए वो कितना दिन और रात मेहनत की अपने घर परिवार छोड़ करके। वे नारियों को उठाने का काम किया। जो काम पुरुष कर सकते हैं वो काम नारियां भी कर सकती हैं। माताएं कभी ये ना सोचे कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। यदि आप जो करना चाहें तो उसे निश्चित ही कर सकते हैं। केवल अपने बाहुबल का भरोसा करना चाहिए। लेकिन हमारी माताएं अंधविश्वास में पड़ जाती है और कहाँ जाती है, देवी भवानी दुर्गा चंडी के पास पूजा करने जाती है।
क्या वो देवी भवानी आपके घर की सुरक्षा रख सकती है? हाथ में पैर में ताबीज और लाल धागा, पीला धागा, काला धागा बांध करके आप सुरक्षा चाहते हैं। क्या वो सुरक्षा करेगा धागा? धागा किसी का सुरक्षा नहीं कर सकती है। और उपवास करती है माताएं, किसके लिए? अपने पति के लिए, पुत्र के लिए। लेकिन कभी किसी पुरुषों को देखे हैं कि किसी अपने पत्नी के लिए, बच्चे के लिए उपवास करते हो? जो कुछ विधान है केवल माताओं को ही है, पुरुषों को नहीं है, क्योंकि ये पुरुष प्रधान देश है। इसलिए नारियां केवल उपवास करके अपने घर परिवार को सुरक्षित रखना चाहती है। लेकिन आप दिन और रात, चाहे 1 महीना में 15 दिन भोजन ना करें तो भी अपने पति और बच्चे के 1 सेकंड की अवधि बढ़ा नहीं सकती हैं। ना ही जो उपवास नहीं करती है उस माताएं की, उनके पति और बच्चे की जीवन की आयु 1 सेकंड घट नहीं सकती है। यदि उपवास करना है तो आप लोग अपने ये 10 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं। 5 कर्म इंद्रियां हाथ, पैर, मुंह, लिंग, गुदा है और 5 ज्ञान इंद्रियां हैं आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा। इन इंद्रियों को यदि जीत लिए और अपने मन को वश में कर लिए तो यही है उपवास। केवल अन्न छोड़ने से उपवास नहीं होता है, उपवास करने से किसी की अवधि नहीं बढ़ जाती है। इसलिए उपवास करना छोड़े और घर में अगर उपवास करना है तो वह उपवास है अपने सारी बुराइयों का त्याग करना। जो त्याग कर देता है वह इस मानव जीवन में उद्धार कर लेता है और औरों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन जाता है। तो ऐसे हमारे महान पुरुष सदगुरु कबीर साहब हुए, जिसके समय में अंधविश्वास का बहुत ही बोलबाला था। ऐसे महान पुरुष के लिए आज हम ऐसे मठ पर आए हैं, जिस मठ के नाम में बहुत ही सुनती थी कि ये रोसड़ा बहुत बड़ा मठ है, कबीर मठ। लेकिन आज मेरा सौभाग्य हुआ है आप सबके बीच आने का और सर्वप्रथम मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहती हूँ जो अखिल भारतीय विचार मंच के परम श्रद्धेय रमेश साहब जी हैं। उन्हीं के माध्यम से मैं यहाँ आप लोग के बीच आई और परम श्रद्धेय परम पूजनीय दीप नारायण साहब जी जो मार्च महीने में इसी आपके बिहार में सीमा ग्राम में वहाँ भी बड़ा सत्संग हुआ, प्रत्येक वर्ष होते हैं। साहब के अनेक आश्रम हैं, केवल एक आश्रम नहीं बल्कि बहुत सारे आश्रम हैं और सभी आश्रमों में साहब जा करके सदगुरु कबीर साहब के विचारों का संदेश देते हैं, जनमानस में संदेश देते हैं और नारी और पुरुष दोनों को समान दृष्टि से रखने वाले परम पूज्य सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी हुए थे। आज नहीं है, लेकिन आज उनके ग्रंथों के माध्यम से, उनके विचारों के माध्यम से आज भी हमारे परम पूज्य सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी सबके दिलों में हैं। अभी हमारे बीच संचालक महोदय कह रहे थे कि मैं अपने एक नशा का त्याग कर दिया साहब जी के कहने पर। ऐसा लगा मानो कोई यहाँ पर अपने लोग हैं। सदगुरु अभिलाष साहब जी जात के पंडित होते हुए भी कभी भी उन्होंने अपने जाति का गर्व नहीं किया, घमंड नहीं किया, क्योंकि साहब ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के भी और उनके सेवक रहे हैं, छोटे जाति शूद्र कहे जाते हैं, जो साहब जी के अंत समय तक के उनके सेवा में रहे, लेकिन कभी भी जाति भेद भावना की नाम नहीं थी। इसलिए ऐसे महान पुरुष जो कभी कभी आते हैं और ऐसे हमारे सदगुरु कबीर साहब के जीवन में इतना संघर्ष हुआ, क्योंकि वो राम को मानते हैं,
और कौन से राम मानते हैं? हृदय बसे ते ही राम न जाना। जो हृदय में बसने वाला राम है, उस राम को लोग नहीं जानते हैं। और कहाँ ढूंढते हैं? मंदिरों में ढूंढते हैं। इसलिए कहते हैं वस्तु अंते खोजे अंते क्यों कर आवे हाथ, सज्जन सोई सराहिए जो पारख राखे साथ। वस्तु अगर कहीं बाहर हो और ढूंढे हम कहीं और, तो वह मिल नहीं सकता है। अगर ढूंढना है तो सबके घट घट में, कण कण में भगवान नहीं बल्कि घट घट में भगवान है। उस घट घट के भगवान अविनाशी आत्मा राम सबके घटों में रम रहा है। और सभी के घटों में रमने वाले उस रमैया राम को मैं हृदय से वंदना करती हूँ। प्रार्थना करते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय। सत्संग का उद्देश्य आपके वैचारिक परिवर्तन है, बदलाव है। आपकी जो सोच है उसमें बदलाव की अपेक्षा है।